नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनता और सत्ता में। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। आज मेरे साथ मौजूद है भाजपा के नेता भारत भूषण जी। ये वही है जो कि रामपुर से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनका टिकट नहीं हुआ, बल्कि इनकी जगह टिकट आकाश सक्सेना उर्फ हनी को हुआ है। आखिर टिकट क्यों नहीं हुआ, क्या वजह रही और टिकट ना होने की क्या वजह थी, वही सारी बातें मैं भारत भूषण जी से जानूंगी कि अगर टिकट नहीं हुआ तो अब वे आगे क्या करेंगे। जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, टिकट नहीं हुआ, आपकी तैयारियां पूरी थी, क्या कहेंगे? देखिए, हाईकमान का निर्णय है और वेदना तो मन में है ही, क्योंकि मैं लगातार पिछले 5 सालों से अविरल बिना रुके बिना थके इस फील्ड में काम कर रहा था। और 2017 में भी मैंने आवेदन किया था। तो 2017 में आकाश सक्सेना जी के पिताजी, जो पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना जी हैं, उन्हें टिकट मिल गया था और हम लोगों ने पूरे मन के साथ, तन्मयता के साथ उन्हें चुनाव लड़ाया था। लेकिन कोई बात नहीं, वो त्रिकोणीय चुनाव था। उसमें डॉक्टर तनवीर, जो आज हमारी पार्टी में है, कांग्रेस से थे, उन्हें 54,000 वोट मिले और शिव बहादुर सक्सेना जी को 55,000 वोट मिले और आजम खां चुनाव जीते थे। करीब 50-51 हज़ार के अंतर से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। उसके बाद उपचुनाव हुआ मैडम। उपचुनाव हुआ तो मैंने ठान लिया मुझे टिकट नहीं मिला है और मेहनत करनी है, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करना है। तो मैंने इतनी मेहनत की, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में टिकट दिया। चूँकि लोकसभा के चुनाव में आजम खां सांसद हो गए और उन्होंने रिजाइन किया। उनकी राज्यसभा पत्नी तजीन फातिमा तत्कालीन उस वक़्त की, वो मेरी चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ा। बड़ा जोर घमासान हुआ और उस चुनाव में धड़कन रोकने वाला चुनाव था कि मैं जीतूंगा या वो जीतेंगे। मैं जीतते जीतते हार गया, वो हारते हारते जीत गए। परिणाम सामने आ गया। फिर एक बार चैलेंज सामने था कि एनी हाउ रामपुर है, कैसे जीतना है। मुस्लिम बाहुल्य सीट है, घोर मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ पे समन्वय बना के, भाईचारा बना के, मुझे लोगों का दिल जीत के, चूँकि यहाँ पे लगभग 2.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है और 1,35,40,000, 38,000, 37,000 के आसपास हिंदू वोट है। इन वोटों में ही मुझे यहाँ से जीत हासिल कर ली है। क्योंकि मैं किनारे से हारा था उस उपचुनाव में, मैं करीब 6-6.5 हज़ार वोटों से, उनके 72, मुझे 72,000 वोट आए, उन्हें 78,000 कुछ वोट आए। चुनाव हो गया, लेकिन लोगों का विश्वास और उनकी उम्मीदें मुझसे कायम रहीं। लोगों को बड़ा तकलीफ़ हुई और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव में कार्यकर्ता चुनाव में वोट नहीं डालने गए, उसके कारण से मैं ये चुनाव हारा। खैर कोई बात नहीं। उस दिन से अविरल बिना रुके बिना थके मैंने हर फील्ड में काम किया है। जाटव समाज के गांव में, यादव समाज के गांव में, मुस्लिम समाज के लोगों में भाईचारा बना के, सिख समाज के लोगों से, जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं मिलता था, खासकर उन्हें टारगेट करके। मैडम, सर्द हवाओं में रात को 2 बजे मैं चौराहों पर खड़ा होता था, लोगों को झकझोरता था कि एक बार मेरे साथ खड़े हो। मेरे मन में पीड़ा थी कि रामपुर में स्थिति बदलनी चाहिए और जो लोग समझते हैं कि ये सब हमारे नाम लिख चुका है, रामपुर हमारी जागीर है, तो उसे बदलना है। क्योंकि रामपुर में फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई, रामपुर में कारोबार ख़त्म हो गया। बीड़ी वाला बेचारा बीड़ी बना के पूरी मजदूरी नहीं पाता, कारचौप वाला कारचौप करके पूरी मजदूरी नहीं पाता। यहाँ पर सड़क के नाम पे लोगों ने अपने घर के आगे सड़क बनाई है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है, गरीब आज भी गरीब है और अमीर जो हैं वो अमीरी कर रहे हैं। तो वो लगातार मैंने काम करके रातों को लोगों को सोते सोते मैंने जगाया, गांव जाके, शहर जाके लोगों का विश्वास जीता, दिल जीता। ये आज पूरा विधानसभा क्षेत्र जानता है कि मैंने बड़ी तैयारी की थी और बड़ी जीत होती। अब मेरे पूरा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हाईकमान का मुझे पूरा आश्वासन था और मुझे लगभग मेरा टिकट तय था। सबने कह रखा था आप तैयारी करो और ये चुनाव किनारे से हारे हो, आपको जीतना है, कैसे जीतना है, मेहनत करनी है। लगे थे। वजह क्या रही टिकट ना मिलने की? हाँ, वजह क्या रही, ये सरप्राइजिंग हो गया। आकाश सक्सेना इस विधानसभा क्षेत्र में ज़मीन पे काम नहीं किए हैं। अब पता लगा कि 1.5 महीने से 2 महीने से वो चमरौआ में टिकट मांग रहे थे और फिर पार्टी की जो रणनीति थी वो ये थी कि जातीय समीकरण बिठाना है, 2 अपर कास्ट के लोग नहीं लड़ सकते। तो वो मुझे बिना पता चले वो चमरौआ से इधर शिफ्ट हो गए और मेरा टिकट काट दिया गया। लेकिन उस टिकट के काटने के पीछे कहीं ना कहीं
उनका ये मुद्दा रहा होगा कि आज़म खां को जो मुकदमेबाजी है उसमें पैरोकारी है। हालांकि बहुत लोगों ने की है। नावेद मियाँ ने ये मुकदमा लिखाया जिसमें वो जेल में है, और पन्नालाल सैनी, उनकी पत्नी लक्ष्मी सैनी, उन्होंने भी मुकदमा लिखाया। यहाँ अब्दुल सलाम हैं, मुतीर रहमान बबलू हैं, आकाश सक्सेना भी उसमें हैं। तो पार्टी के सामने कहीं ना कहीं उन्होंने ये, तो मेरा टिकट तो लिस्टेड हो चुका था। एंड टाइम पे मुझे बिना पता चले बात को इस स्तर के आगे कि साहब इन्होंने काम किया है। और ये मैनिपुलेट कहाँ से हुआ कि आकाश सक्सेना रामपुर से चुनाव जीत सकते हैं आजम खां के सामने, और उन्होंने लड़ाई लड़ी है। वो कहीं मैं धोखा खा गया, क्योंकि ये शतरंज का खेल था। ये जो खेल हुआ है, आकाश ऊपर के मैनेजमेंट में मुझसे ज़्यादा होशियार हैं। मैं सीधा सरल आदमी, मुझे मालूम था कि ये मानक जो है ये है कि लोग कैसे इकट्ठे होंगे। लोकतंत्र में लोगों की गिनती होती है, जनता जिसके साथ है उसे टिकट होगा। मेरे साथ आईबी की, एलआईयू की रिपोर्ट थी, डीएम एसपी की भी रिपोर्ट मेरे साथ थी, और सारा सर्वे मेरे फेवर में था, जनता मेरे साथ थी। लेकिन उसके बाद भी टिकट कट गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि पुनर्विचार करो। लोग सामने खड़े हैं, जनता सामने खड़ी है। एक बार 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरे तन मन से धन के साथ मेहनत की है। आपने देखा होगा जन संदेश यात्रा आई, लोग 100 साल लोगों के साथ खड़े थे। मेरे साथ 7-8 हज़ार लोगों का काफिला खड़ा था। 3.5 घंटे लगातार भारत भूषण गुप्ता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद 3.5 घंटे तक करते रहे। आज भी कोई विधायक बन जाए, किसी को टिकट बन जाए, मैं गरीबों के दिल का विधायक हूँ। इस रामपुर के लोगों के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा है। मैं गरीब की शादी में जाता हूँ, उनकी पूजा में जाता हूँ, मैं लोगों के दफन में जाता हूँ, मैं मैयत में जाता हूँ, मैं संस्कार में जाता हूँ। आज लोग मुझे याद कर रहे हैं। मुझे पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमारे कार्यकर्ताओं को कॉलिंग हो रही है कि बताओ अच्छा कैंडिडेट कौन है। हो सकता है कोई परिणाम बदल जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। सपा ने ऑफ़र दिया, बसपा ने ऑफ़र दिया, आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऑफ़र दिया, लेकिन भारत माता की जय बोलते बोलते मेरे रगों में राष्ट्रवाद का खून बहुत तेज दौड़ रहा है। मैं कहीं जा नहीं सकता, फ़कीरी में यहीं खुश रहूँगा। मुझे दौलत भी नहीं चाहिए, खजाना भी नहीं चाहिए। इसी पार्टी में कहूँगा कि न्याय करना है तो करो। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और माँ अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं करती है, धोखा नहीं करती है। मुझे बड़ी तकलीफ़ है, वेदना है कि ये मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ है। मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी का, मैंने रामपुर में समन्वय बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ विश्वास पैदा किया है। मैंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाई है, मैंने भाईचारा बनाया है। अभी पीछे रक्षाबंधन पे 400 मुस्लिम बहनों ने मेरे साथ मुझे इनवाइट करके राखी बांधी थी और मेरी जीत के लिए दुआ की थी। ये मेरा किरदार है। अब टिकट पा गए, कोई बात नहीं। आकाश सक्सेना को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी का निर्णय होगा, जो आदेश होगा, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। उसी हिसाब से काम करूंगा। कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगता है कि आजम खान साहब का मुकाबला आकाश सक्सेना कर सकते हैं। देखिए, टिकट पाने के लिए ना हर आदमी अपनी फील्डिंग करता है। मैंने आपसे मैडम कहा कि मैं बहुत सहज और सरल, मुझसे लोग गले मिलते हैं, मुझसे लोग कौलियाँ बढ़ते हैं। अभी मेरी 2 दिन पहले इतनी वेदना थी, यहाँ 400-500 लोग खड़े थे। मेरी 2-3 बहनें आगे मतलब चीख के मुझसे चिपट के रोने लगीं। सरदार जी आए, रोने लगे। सारे माहौल में लोगों के आंसू निकल आए, इसलिए कि जो हकदार है उसे टिकट क्यों नहीं दिया, जिसने काम नहीं किया उसे टिकट दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेंडर मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी चूँकि इतनी बड़ी पार्टी है तो हो सकता है कहीं जो आगे चलता है उसे खींचने वाले भी बहुत होते हैं। पिछले उपचुनाव में भी मैं जीतते रह गया, कुछ छप्पर चढ़ गया था। पिछले पता लगा कि कुछ लोग उसमें से दिखावा कर रहे थे चढ़ाने का, लेकिन नीचे को खींच रहे थे, इसलिए मैं चुनाव हार गया। इस चुनाव में भी मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, मैं भीड़ में खड़ा रहा, मैं गाँव और देहात में लोगों की खिदमत में लगा रहा। मैंने लोगों के दुख दर्द बांटे हैं, चाहे कोई गरीब महिला आई हो, किसी के आवास का मामला हो, किसी के राशन कार्ड का मामला हो, और चाहे गरीबों के हित की बात हो, चौकी, थाना, डिप्टी, एसडीएम, कलेक्टर, सब मैं लगातार यहाँ बैठ के लोगों को काम करता हूँ और लोगों के घर जा के काम करता हूँ। मैं ये ज़रूर जानता हूँ, हो सकता है टिकट मिल गया उन्हें, लेकिन मेरा विश्वास कहता है जो लोगों का प्यार मेरे साथ है वो विधायकी से बहुत ज़्यादा है, वो दरबा उपजा। मैंने ईमानदारी से काम किया है, काम करता रहूँगा। गरीबों की आवाज़ हूँ,
मैं चाहता था कि मैं विधायक बनूं तो विधायक सारा शहर बने। यहाँ लोगों को ज़रूरत है तरक्की की, यहाँ लोगों को ज़रूरत है कारोबार की, यहाँ कारखाने लगें, यहाँ लोगों को काम मिले। इसके लिए मेरी सोच थी, जो मेरी बहनें बड़ी तादाद में हैं उनके सम्मान की लड़ाई मैं कैसे लड़ सकूं। तो पावर से लड़ी जाती है और आप पद से लड़ी जाती है। मैं सदन में खड़े होकर रामपुर के लोगों की आवाज़ बन के यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहता था। खैर कोई बात नहीं, अभी मैदान नहीं हारा है, सिर्फ जंग हारी है। मैदान अभी खुला हुआ है, यहाँ नहीं तो आगे से। अब टिकट तो मिल गया उन्हें, क्या करेंगे? उनके साथ मिलकर उन्हें चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, आपसे कह दिया। अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में है। मेरा सपा बसपा और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म पे खड़े होके जिसे टिकट मिला है उसी के लिए मेरा वोट और सपोर्ट उसी को है। मैं इसके हट के कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने अपनी पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पार्टी को दिया है, उस पे चल रहा है। अगर मुझे आदेश होता है तो ठीक है, नहीं आदेश होता है तो ये नसीब का मामला है। मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में अभी ईश्वर ने ये तय नहीं किया था कि मुझे लड़ना है। जिसे लड़ना है उसे लड़ाऊंगा फिर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अब्दुल्ला आजम खान जो कि जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें वो भावुक हो गए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब अब्दुल्ला आज़म और आज़म खां की बात मैं तो करता नहीं। वो जाने 2 साल के बाद जेल से आए हैं और ये जनता जाने। ये पैमाना तो जनता तय करेगी। जो आदमी 2 साल से निकल के जेल में आएगा और अपने शहर में आएगा तो रोना तो उसे है ही, और फिर ऊपर से चुनाव है, उनके पिताजी जेल में हैं, उनकी माताजी भी जेल से निकल के आई हैं, तो वो थोड़ी ये कहेंगे कि मेरे खिलाफ इस बात के मुकदमे थे, वो उस बात के मुकदमे थे। और रामपुर की जनता इमोशनल है, वो रो रहे हैं, लोग जिंदाबाद कर रहे हैं, तमाशा है। क्या लगता है, भाजपा इस बार हाथ मार जाएगी रामपुर से? देखिए, हमने तो काम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए झंडा बुलंद किया है मैडम, बाकी वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारत भूषण जी, जिन्होंने कहा है कि इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन आकाश सक्सेना को टिकट मिला है। वही आकाश सक्सेना को मिल गई है, चुनाव लड़ाएंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि रामपुर में भाजपा का भगवा लहराएगा या नहीं। मेरे सहयोगी साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता सत्ता, रामपुर।